श्री सद्गुरु महाराज की जय। कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों का नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विषय है साधना में सफलता कैसे, उससे है मन रूपी चादर को धो लीजिए। अभी आप लोग संत कबीर साहब की वाणी में सुन रहे थे, अबुझा मन जह केली करे। मन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अबुझा मन और दूसरा समझा मन। जो विषयोन्मुख है वह अबुझा मन, और विषय की ओर से हटकर जो निर्विषय की ओर जाता है वह समझा मन है। अब वह अबुझा मन नहीं रहा, समझा हो गया। हम लोग समझते हैं, समझाते हैं, फिर भी मन अबुझा ही रह जाता है। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुनिए गुनिए समझिए समझाइए, दशा हृदय नहीं पाइए। हम लोग बहुत सुन चुके हैं और गुना भी हैं। अपने अर्जित ज्ञान के आधार पर समझने की चेष्टा भी हमने की है और दूसरों को समझाते भी हैं, लेकिन अपने हृदय पर हथेली रखकर हम अपने आप से पूछें कि क्या जैसा हम समझा देते हैं वह स्थिति हमारी अपनी आई है? क्यों नहीं आई? इसलिए कि हम साधना नहीं करते हैं। अगर हम अंतर साधना करें तो जैसा हम दूसरों के लिए करते कहते हैं वैसा हम स्वयं भी बन सकते हैं। जब तक हम अंतर साधना नहीं करेंगे हमारी स्थिति नहीं बदल सकती। अंतर साधना के क्रम में सर्वप्रथम श्रवण करते हैं, श्रवण के बाद मनन और मनन के बाद निधिध्यासन करते हैं। निधिध्यासन के बाद अनुभव ज्ञान होता है। श्रवण मनन तो हुआ, निधिध्यासन हुआ ही नहीं। अब अनुभव ज्ञान कैसे हो? अनुभवहीन होने के कारण कहने के समय में हम सब उपदेश कह दे जाते हैं, पर जैसे ही मौका मिलता है हमारा असली रूप सामने आ जाता है। ऐसा स्थिति को हमने साधना की नहीं, हमारी बुराइयों छूटती नहीं, तो कोरे उपदेशों से क्या लाभ? भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर हुए। वे पढ़े लिखे विद्वान और कवि थे। उन्होंने अपनी कविता में लिखा है, उसका अर्थ है, वह आदमी नहीं जिसमें आदमियत नहीं है, आदमी का शरीर मिला हुआ रूप है लेकिन आदमियत नहीं है, तो अब किस काम का हुआ? कबीर साहब कहते हैं, बैल गढ़ंता नर गढ़ा, चूका सिंह और पूंछ, एक ही गुरु की भक्ति बिन धिक दाढ़ी धिक मूछ। प्रभु को अब हम बैल बना रहे थे लेकिन सिंह और मूछ दोनों लेना भूल गए, वो आदमी बन गया। अब मनुष्य बन गए तो हमसे मनुष्यता भी होनी ही चाहिए, मनोचित कर्म होना चाहिए, सार सार का ज्ञान होना चाहिए, सत्य सत्य का विवेक होना चाहिए, तद अनुकूल हमारा आचरण होना चाहिए। वेरी गुड। इस नर्तन को पाकर भी अगर हम गुरु की भक्ति प्रभु की भक्ति नहीं करते तो कबीर साहब कहते हैं कि दाढ़ी और मूछ दोनों को धिक्कार है। यह मन तो एक ही है, जिधर लगाना चाहे लगाइए। इतने दिनों के सत्संग में हमने क्या समझा है? विषय अर्जन करना सार है या भगवत भजन? भारत सरकार से लाइसेंस बनवाकर एक रिवॉल्वर ले लिया। अब यह हम पर निर्भर करता है कि उस रिवॉल्वर से हम अपनी हत्या करें या आत्मरक्षा। इसी तरह परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया, इसमें मन भरा हमारा है। इस मन को हम पतन के गड्ढे में ले जाएं या उत्थान के शिखर पर, यह हम पर है। हमारा ज्ञान तो सत्संग से ही होगा, सत्संग की बातों को व्यवहार में लाने से होगा, केवल सुनने से नहीं होगा। एक कान से सुन लिया और दूसरे कान से निकाल दिया तो वह सुनना किस काम का? संत कबीर साहब ने कहा है, बाजीगर का बान रहा ऐसा यह मन जान, जीत ले तो खेल है नातर गाह ज्ञान। आप लोगों ने देखा होगा, मदारी बंदर को नचाता है और हमारा तमाशा दिखलाता है, ये सब आप लोग जानते ही हैं। भूले मन को समझा लीजिए जी, सत्संग के बीच आए के जी, अब की बार नहीं चूकता मनुष्य तन पाए के जी। इसे भूले भटके मन को सत्संग में आकर समझाइए बुझाइए। अगर सत्संग के आकर के भी अपना सुधार नहीं कर सके तो कबीर साहब ने कहा है, सत्संग की बातों को जो सुन करके जब कोई अपने को सुधारेगा
तो कभी ना कभी उसका उद्धार अवश्य होगा। लेकिन सत्संग सुनकर भी जो अपनी गलती को परखता नहीं है, परखने के बाद भी अपना सुधार नहीं करता है, उसका उद्धार कब संभव है? दुबिया क्या है? यह शरीर दुबिया है, दुबिया फिर मर जाएगा, एक न एक दिन यह शरीर तो छूटेगा ही। चादर लीजिए धोए, मन रूपी चादर को धो लीजिए। मैल है बहुत समानी, कितने जन्म जन्मांतर का मैल इस मन में समाई हुई है, ठिकाना नहीं। 84 लाख योनियों के संस्कार इस पर पड़े हुए हैं, इसलिए इसे धोइए, चादर को नहीं धोएंगे। सदगुरु का घाट बाहर सत्संग में है, पहले तो मन रूपी चादर को इस घाट में धोइए, पश्चात अंतर में जो त्रिवेणी घाट सुषुम्ना है उसमें धोइए। चादर भई पुरानी, दोनों दिन बात न कीजिए। जब से सृष्टि हुई है तब से हम इस संसार में आए हुए हैं और हमारे साथ मन लगा हुआ है। तन तो कितने हो गए, मन वही पुराना है। अब देर नहीं कीजिए, सत्संग में सौंद ज्ञान का साबुन दीजिए, सत्संग में मन को डुबाकर उस पर ज्ञान का साबुन लगाइए, तब दाग छूटेगा। फिर अभी जो सुन रहे थे कि विमल विमल अनहद धुनि बाजे, उस नाम को कल्प जगावे। कपड़ा साफ किया नहीं, उस पर लोहा कर रहे हैं। क्या तोहा, क्या लोहा, क्या लोहा होगा? अरे कपड़ा धोकर साफ कर लीजिए, तब ना लोहा कीजिएगा। जो कपड़ा जितना कम गंदा है, उसे साफ करने में उतने ही कमती साबुन, कम पानी लगता है। लेकिन जो कपड़ा बहुत गंदा है, उस साफ करने के लिए बहुत पानी चाहिए, बहुत साबुन चाहिए, बहुत समय भी चाहिए। उसी तरह जिनके संस्कार अच्छे हैं, थोड़े समय में ही सत्संग में उनका हृदय साफ हो जाता है। एक थे मुसलमान साहब रज्जा खां, वे शादी करने के लिए चले। जाते जाते रास्ते में एक संत का आश्रम आया, उनका नाम था दादू दयाल जी। सज्जन चले गए संत दादू दयाल जी के महाराज के दर्शन करने के लिए। मन में हुआ कि दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, शुभ शुभ शादी करेंगे, संत महात्मा का आशीर्वाद मिल जाएगा तो दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। जैसे वे वहां पहुंचे, उस समय दादू दयाल जी महाराज ध्यानस्थ थे। रज्जब जी के साथ में बारात सजी हुई थी, प्रतीक्षा में बैठ गए कि कब ध्यान से उठेंगे, तब दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे। उधर बारात उकता रही थी, इधर ये निश्चिंत होकर बैठे थे। जब संत दादू दयाल जी महाराज ध्यान से उठे तो जाकर प्रणाम किया। शादी करने के लिए जा रहे थे, शादी का पोशाक पहने थे, सजे धजे थे, फिर सिर पर मोर मुकुट पहने हुए संत दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, रज्जब ते गज्जब किया, सिर पर बांधा मोर, आए थे हरि भजन को, चले नरक की ओर। वाह, देखिए संस्कार क्या होता है। बस इसी बात से वे वहीं रह गए, शादी करने नहीं गए। सिर पर का मोर पहने हुए कपड़े सभी उन्होंने भाई को दे दिया और कहा, जाओ लड़की वाला दुखी ना हो जाए, जाकर तुम ही शादी कर लो। वे वहीं रहने लग गए और गुरु की सेवा में जीवन व्यतीत कर दिए। वे भी आगे चलकर एक बहुत बड़े महात्मा हुए। संस्कार यह होता है, जो दियासलाई भींगी होती है उसमें कांटे घिसते घिसते कांटे टूट जाएगी, लेकिन वह जलने को नहीं। लेकिन जो सूखी दियासलाई होती है, वह एक बार घिसने से कांटे भक से जल उतरेगी। उसी तरह जो संस्कारहीन मन है, उपदेश देते रहिए, उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जो संस्कार वाला मन है, उपदेश सुनकर तुरंत जब जी के समान विषय त्याग कर निर्मल हो जाता है। चरणदास जी महाराज की शिष्या सहजो बाई भी वैसी ही थी। सहजो बाई की शादी हो गई थी, अब ससुराल जाने का तैयारी हो रही थी। बाल संवारे जा रहे थे, कपड़े पहनाए जा रहे थे, सखी सहेली सब मिलकर उसे सजा रही थी। संजोग से चरणदास जी महाराज वहां पहुंच गए। उन्होंने सहजो बाई को सस्ते देखा तो कहा, चलना है रहना नहीं, चलना विश्वाविश, सहजो तनिक सुहाग पे कहाँ गुहावे शीश। इतना कहना था कि उनकी सजावट के सभी सामान उतार दिए और ससुराल जाने का विचार भी छोड़ दिया। साधना करके परम भक्तिन बन गई। यह सब उच्च संस्कार का फल है। हम भी अपने संस्कार को बनाएंगे तो बनेगा, बन करके नहीं आता है। कितने जन्मों के संस्कार थे, तभी एक काठी घिसने से
अर्थात एक बार के सत्संग से उसका कल्याण हो गया। हम लोग सत्संग में आवे, बहुत अच्छी बात है। सत्संग के ज्ञान को सुने, बहुत अच्छी बात है। श्रवण के बाद मनन करें, मनन के बाद निध्यासन करें, तब अनुभव ज्ञान होगा और तभी परम कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबा शिव नारायण जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको शत शत नमन, सहस्र सहस्र नमन, लाख लाख। आप लोगों ने अभी सुना विद्यन्ते हृदय ग्रंथि नहीं, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्योभ्यते। यदि पहाड़ के समान फैला हुआ पाप हो तो वो भी ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों को नष्ट करने वाला कोई नहीं हुआ। इसके बाद आप लोगों ने संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की वाणी सुनी कि मन रूपी चादर को धो लीजिए। हम लोग मनुष्य जीवन प्राप्त कर करके हम लोग कितने शुद्ध हैं अपने हृदय में विचारिए। अभी सत्संग में बात आई थी कि जो कहते हैं उनमें उतने उत्तम ये होनी चाहिए तभी उसको कहने का अधिकार है। जिस तरह से साधना में सफलता के में लिखा है मन रूपी चादर को धो लीजिए, तो मैं निश्चय ही आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैं मन रूपी चादर को अभी नहीं धो पाया हूँ, मैं नहीं धो पाया हूँ। जरूर मेरे को गुरु महाराज की कृपा जरूर मिली है, उसके बावजूद भी मैं यदि नहीं धो पाया हूँ तो मेरी गलती जरूर माननी चाहिए। इसी तरह से जो पापों का घड़ा है वो जो है कितना सही है कितना गलत है वे तो ईश्वर ही जानते हैं, लेकिन मैं ये स्वीकार करता हूँ कि पूरा शुद्ध अभी तक नहीं हो पाया। इसको शुद्धता प्राप्त करने के लिए ध्यान रूपी यज्ञ की आवश्यकता होती है। मन से, कर्म से, वचन से झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार छोड़ने की आवश्यकता होती है। खान पीन की शुद्धता, समय की बाध्यता, सत्संग भजन करने की निर्मूल आवश्यकता होती है। निर्मूल कहने का मतलब है बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। जिसको श्रवण करें उसको मनन कर करके अपने जीवन में उतारें, उसकी भी उतनी ही आवश्यकता होती है। यदि हम लोग ये न कर सकें तो हम लोगों को धिक्कार करना चाहिए अपने मन के ऊपर, क्योंकि जैसे एक दफे मैं मनिहारी गया था तो गुरु महाराज ने कहने की कृपा की थी कि खान पान जिसका बस में नहीं है उसका तो कुछ भी बस में नहीं है। फिर जो है धीरे धीरे वो वहां पर सुधरा। गुरु महाराज के कई प्रसंग हैं,
वो मनिहारी के मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि वो आवश्यकता है। शिष्टाचार बड़ी आवश्यकता है। हमारे साथ सत्यनारायण तिवारी था, उसने ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम चल रहा था, मैं ज़मीन पर नहीं बैठ पाता था, इसलिए उसने मेरे लिए कंबल का 4 तह कर के बिछा दिया। अब जो है क्या करते थे, उस समय हमारी स्थिति कुछ ठीक थी, तो मैं जाप-जूप में लगा रहता था। हुजूर आते-जाते थे, टहलते थे और मैं बैठा रहता था। फिर मेरे को आया वो किस्सा याद कि गुरु के आते भी बैठा रहता है या भगवान के आते बैठा रहता है, तो उस भगवान ने श्राप तो नहीं देंगे। गुरु महाराज से मैंने पूछा कि हुजूर, हमसे गलती हो रही है, तो बोले सो क्या? बोले मैंने कहा कि हुजूर आप टहलते हैं और मैं बैठा रहता हूँ ध्यानाभ्यास में, ये तो उचित नहीं है। बोले नहीं, नहीं कोई बात नहीं है, जो शरीर अस्वस्थ होता है तो बैठने में कोई ये नहीं है, परंतु हाँ, शिष्टाचार ये बताता है कि जो है बैठना नहीं चाहिए। मेरे आँखें खुल गई, उस समय से मैंने बैठना छोड़ दिया। इसके बाद जो है एक दफ़े गुरु महाराज के साथ टहलने जा रहा था, तो टहलता था, तो जूता पहने रहता था और हुजूर महाराज जो हैं एकदम नंगे पाँव रहते थे। तो फिर दो दो टहलने के दूसरे दिन मैंने पूछा हुजूर एक गलती और हो गई, क्या? सो क्या? तुमने कहा कि हुजूर जो है आप नंगे पैरे रहते हैं, वो बोले नहीं, नहीं स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो दिक्कत होती है उसको समझना चाहिए। हाँ, परंतु एक बात है, बड़े गुरु महाराज के साथ राय बहादुर टहलते थे, गुरु महाराज चटाकी पहनते थे और वो जो है नंगे पैर होते थे। उनके पैर इतने कोमल थे कि नंगे पैरों पे कंकड़ों से उनको खून निकल आता था, लेकिन कभी वो माने जूता चप्पल कुछ नहीं पहने, सरकार के सामने कैसे पहन सकते हैं? तो इन 2 बातों से और ऐसी-ऐसी अनेक बातें हैं, जिनसे बहुत शिक्षा जो है मिलने का ये किया जाता है। हम लोगों हृदय पर हाथ रख के सोचें कि हम लोग हुजूर के जो दिनचर्या थी, उसको कुछ भी निभा पाते हैं? पाएँगे कि बहुत कमती निभा पाते हैं। हुजूर एक समय के बड़े पाबंद थे, तो इसलिए हम लोगों को भी पाबंदी करनी चाहिए। मैं अब असली विषय पे आता हूँ, मन रूपी चादर को धो लीजिए। ये मन ही सारे 10 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियों से पाप कराता है। ये मन ही सारा झगड़े का जड़ है। इस मन को जब तक हम लोग अपने कंट्रोल में नहीं करेंगे, तो समझ लीजिए कि मनुष्य जन्म बेकार हो गया। मन को कंट्रोल करने का तो हिकमत ये है, बिंदु रूपी उसमें अपनी सूरत को लगाइए, दोनों दृष्टि धारा को एक कर के और बिंदु को देखिए, तब तो आपका मन रूपी कंट्रोल में हो जाएगा, मन रूपी चादर धुल जाएगी। अन्यथा अनेक जन्मों के संस्कारों के कारण ये मन रूपी चादर धुलने को बहुत कठिन है। आज जितना बड़ा ज्ञान आप लोग को मिल रहा है, वो माने खरबों रुपया भी खर्चा कर के वो ज्ञान आपको नहीं मिल सकता है। उस ज्ञान की अद्वितीय महिमा है, वो मोक्ष का तरफ आपको ले जाता है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण 3 प्रकार के गुण हर एक मनुष्य के शरीर में रहते हैं। जितना ज़्यादा वो सतोगुण के तरफ बढ़ता जाता है, उतना ज़्यादा उसका भगवान के प्रति निकटता होती जाती है, ऐसा संत महात्माओं ने भी कहा है। हम लोगों को ये विचार करना चाहिए, प्रतिदिन डायरी लिखनी चाहिए, कई दफ़े मैंने कहा है, लेकिन वही बात आ गई कि मैं तो डायरी लिखता नहीं हूँ, आपको उपदेश देता हूँ, तो ये भी गलत है। अब आज से मैं इस उपदेश को देना बंद करता हूँ। मैं जो कर्तव्य करूँगा, उतना ही भर बोलूँगा, उतने से ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ये आप लोग को निश्चित कर लीजिए कि जो मैं कर्म करता हूँ, हाँ, एक गुरु महाराज की कृपा ज़रूर है कि मैं सत्य बोलता हूँ, सत्य व्यापार में भी करता हूँ और सत्य व्यवहार में भी करता हूँ। वहाँ मेरा झूठ-पाट का कोई लेन-देन अभी तक तो अभी नहीं है। आगे मैं साधना में आगे बढ़ने के लिए आपको ये बोल सकता हूँ कि ध्यान
रूपी यज्ञ माने ध्यान आपको निश्चित नियम रूप से करना चाहिए। उसका ध्यान का विशेषता तो आप लोग हर एक महात्मा लोग बता देते हैं, ये उनका बड़प्पन है। इसलिए ध्यान से ही एक सब तरह के चीज़ों का माने नाश हो जाएगा और आप परम तत्व को पाने के भागी हो सकते हैं। मेरी ऐसी सोच है और बाद बाकी तो बाबा बताएंगे आप लोग को। मेरा समय लगभग समाप्त होने को आ रहा है, इसलिए मैं बाबा को माइक देता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो हम लोगों को समझाएं कि मन रूपी चादर को कैसे धोया जाए और ध्यान में एक एक दृढ़ता कैसे लाया जाए। इन्हीं दो विषयों पर बाबा खूब गहराई से हम लोगों को समझाने की कृपा करें। बाबा ध्यान में बैठे हुए हैं, फिर भी उनको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में संत सदगुरु महर्षि मई परमहंस जी महाराज एवं संत सदगुरु महर्षि से परमहंस जी महाराज के पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। परमादरणीय परमानंद माता जी, समस्त विद्वत जन, समवेत समादरणीय सज्जन आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, संसार की जब तरफ हम लोग दृष्टि डालते हैं तो परमात्मा की सृष्टि की बड़ी अनोखी निराली चाल देखी जाती है। भिन्न भिन्न तरह के उन्होंने रचना करके संसार में एक लोभायमान जगत बना के रखा है। हर तरह का आकर्षण लगाने के कारण लोग छोड़ करके बाहर जाना नहीं चाहता है। इन पंच विषयों का इतना जोरों का पकड़ है, इससे ऊपर उठना बड़ा मुश्किल है। जिस प्रकार से एक बार के प्रसंग सुनाओ मैं आप लोगों को। परीक्षित को जब श्राप मिल गया कि 7वें दिन सर्पदंश करेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, कश्यप ऋषि आए। कश्यप ऋषि ने सोचा कि जाता हूँ, सर्पदंश करेगा उनको मैं जिंदा कर दूँ। रास्ते में तक्षक नाग मिल गया। कहा ऋषिवर कहाँ जा रहे हैं? कहा जा रहा हूँ राजा परीक्षित के पास। कहा क्यों? कहा इसलिए जा रहा हूँ कि उनको सर्पदंश करेगा और उनको मैं जिंदा कर दूंगा। कहा आप में इतनी ताकत है? कहा
बल्कि मैं ही तक्षक हूँ। ये सर्फ स तक्षक सर्फ मैं ही हूँ। इस वृक्ष को मैं दंश करता हूँ, ये तुरंत मर जाएगा, इसको आप ज़िंदा करके दिखाइए। करिए। तक्षक सर्प क्या करता है, वृक्ष को दंश करता है, तुरंत मर जाता है। कश्यप ऋषि क्या करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, तुरंत जिंदा कर देते हैं। अब तक्षक का तो हालत खराब हो गया। अब कहते हैं कि सुनिए, राजा परीक्षित की आयु बची हुई है। कहा नहीं। कहा तब फिर क्यों जा रहे हैं? धन के लालच से जा रहे हैं? कहा क्या लालच से जा रहा है? धन के लालच से। तक्षक धन के लालच से? अच्छा, वो महात्मा। हम्म, आपको जितना धन चाहिए हम मैं देता हूँ, इस वृक्ष के नीचे बहुत सारा धन है, उसको उखाड़ के ले जाइए। लेकर के चला गया, परीक्षित के पास जब गया भी नहीं, फिर भी उपाय किया। रंग बिरंग के नाना प्रकार के फूल लगाए, सुगंधित इत्यादि बहुत कुछ दिया गया, दूध लावा जगह जगह रखा गया। इन सबों को देख करके तक्षक सोचा कि ऐसे तो जा नहीं सकते, उपाय नहीं। तो प्रत्येक दिन फूलों का हार पहनाया जाता था। तो 7वें दिन क्या किया, फूलों के हार में प्रवेश करके एकदम छोटा सा बनकर। तो तक्षक ऋषि। हाँ तक्षक मतलब ऋषि नहीं, सर्प जी तक्षक तक्षक जी। सांप। जब बन गए, जैसे गले में माला पहनाते हैं, वो अपने रूप में आते दंश करते हैं, तो वहां से उड़ जाते हैं। लेकिन थे सुखदेव मुनि, इतना सुंदर से उन्होंने परीक्षित का सूरत को ऊपर चढ़ा दिया था, परमात्मा मिला दिया था, उसका को उन्हें भान हुआ है। कहने का मेरा अभिप्राय ये था कि संसार लुभायमान है। बड़े बड़े लोग लुभ जाते हैं, लुभाए जाते हैं, उसके चंगुल में फंस जाते हैं। चाहते तो कश्यप ऋषि परीक्षित को जिंदा कर सकते, लेकिन धन के लालच में आकर के तो जिंदा नहीं। संत महात्मा गण कहते हैं कि लालच और आकर्षण संसार की तरफ ही खींचता है, बढ़ने देता नहीं है। संत कबीर साहब ने कहा कि भक्ति के मार्ग में दो ठग मिलेंगे। कहा कौन कौन? तो कहा एक कनक एक नारी, सावधान होइयो पेच न खइयो। सावधान होना चाहिए, उसके पेच में नहीं आना चाहिए। जो सावधान पूर्वक रहता है वो भक्ति कर लेता है। लेकिन है क्या? तो कहा काम दीवाना क्रोध है राजा, बसे 2500 चोर, मुसाफिर जई हो कोनी ओर। काम दीवाना है, क्रोध राजा है। अब 25 चोर बसे हुए, एक दो चोर रहे तो काम चले। इस शरीर में 25 चोर है, कैसे क्या करेगा लोग? इनसे कैसे आप रखवाली कर सकते हैं? 25 चोर क्या है? तो 5 तत्वों के 55 गुण स्वभाव को 25 प्रकृति कहा गया, उसी को 25 चोर कहा गया। इन 25 चोरों से कैसे आप बचेंगे? कोई उपाय है? तो संत कबीर साहब कहते हैं उपाय तो है, लेकिन उपाय करोगे तब तो। क्या उपाय है? कबीर साहब ने कहा कि संत सदगुरु के शरण में जाओ।
उनके शरण में जाकर के उनसे शिक्षा लो। शिक्षा में वो क्या देते हैं, वो देखो पहले। तो संत कबीर साहब ने कहा, सदगुरु मोहे दीन्ही अजब जड़ी, सो जड़ी मोहे प्यारू लगत है, अमृत रसन भरी। कहा वो जड़ी कैसी है, तो कहा अमृत रस से भरी पड़ी है। कहा करना क्या चाहिए? कहा कि अगर उस जड़ी को कोई सूंघते हैं, का सूंघत 5-25 मरी, का सूंघते ही 5 और 25 चोर खत्म हो जाते। इसलिए उस जड़ी को अवश्य अनुपान करना चाहिए। क्या जड़ी है वो? संत कबीर साहब कहते हैं कि जड़ी है मानस जप और मानस ध्यान और दृष्टि योग। ये 3 जड़ी तो सब कोई जानते ही हैं लगभग, जो दीक्षित हैं। चौथी जड़ी है सुरत शब्द योग, अर्थात नादानुसंधान की क्रिया, सार शब्द कही। इन चारों प्रकार की जड़ियों का जो अनुपान करते हैं, तो होता क्या क्या है? का जो ठीक ठीक मंत्र जपेगा, मंत्र जपने से मन के ऊपर जो विषय चढ़ा रहता है, वो विष उतरता, विषय का विष उतर जाता है। इसीलिए मंत्र ठीक ठीक जपना चाहिए। मंत्र जपना एक प्रकार का, याद रखिएगा सब कोई, एक सुरक्षा कवच है ये। देखते हैं सुरक्षा गार्ड रहता है तो लोग बड़े आराम से जाता है। भय किसी का रहता नहीं, क्योंकि गार्ड सुरक्षा गार्ड है वो। लेकिन संसार के पद वाले के पास जो गार्ड है, इसका पद तो पहले अस्थाई है नहीं, दूसरी बात भयंकर डर लगा हुआ है। लेकिन साधु महात्मा के पास जो गार्ड है, वो गार्ड ऐसा है कि भय भी नहीं है और निर्भय है। वो कैसा गार्ड? संत पलटूदास जी महाराज कहते हैं, पलटू सोबे मगन में साहब चौकीदार। जिनकी चौकीदारी परमात्मा करे, वो कैसा आदमी होगा, सोच सकते हैं। इधर देश के प्रधानमंत्री के पास चर लेयर का गार्ड है नहीं, एसपीजी कमांडो अलग है, फिर क्या क्या है, तो 4-5 लेयर गार्ड है, तब बेचारे वो ठीक से चलते हैं। फिर भी डर लगा रहता है, कहीं किधर से कुछ नहीं कर, धमकी मिलने पर भयभीत हो जाता है। लेकिन कहा गया कि जो ये मंत्र रूपी गार्ड को अपना लेता है, जीवन में ठीक से रखता है, तो पहला लेयर है ये मानस जप करना, पहले सुरक्षा के अंतर्गत रहना। इसीलिए खूब मंत्र जपना चाहिए। जिन्होंने मंत्र को जपा, तो बताता हूँ प्रसंग आपको। तुलसीदास जी महाराज को सिकंदर लोधी पकड़ करके लेकर के चला गया। लेकर के जब चला गया, तो कहा इस साधु को जेल में डाल दो। तो तुलसीदास जी महाराज कहते कि ठहरिए, जेल में देना है मुझे? कहा हाँ।
कहा क्या बात है? कहा भगवान को तुम याद करो, बड़ा भगवान भगवान तुम करते हो ना, देखें तुम्हें कौन भगवान तुम्हें बचाते हैं। मौका है याद कर लो। गोस्वामी तुलसी जी महाराज वहीं पर हनुमान चालीसा की रचना करते हैं, वहीं पर की। जब चालीसा की रचना हो गई, जैसे पूर्णता पूर्ण रूपेण से रचना हो गई, अंतिम कड़ी बोल ही रहे थे तो पूरे बंदरों का राजमहल में पूरा झुंड आ गया। जितना चीज था विध्वंस करने वाला सब विध्वंस करने लग गए। सिंहासन तक को तोड़ ताड़ के तहस नहस कर दिया, राजमहल को तोड़ ताड़ दिया। अब तो मंत्री और संतरी जितने भी थे सबको कहने, महाराज इस साधु को जब से पकड़े हैं तब से तो राजमहल की दुर्दशा पड़ गई। कहा छोड़ दो इसको। उनके चरणों में गिर गए। चरणों में गिरने के बाद कहते महाराज ये भवन मैं आपको देता हूँ, ये तुलसी भवन के नाम से विख्यात, हाँ? तुलसी भवन के नाम से विख्यात होगा। उस राजा ने सिकंदर लोदी ने उस भवन को दे दिया और कहा भजन करिए, आप कभी कुछ नहीं कहेंगे। तो कैसा था तो कुछ नहीं देखने में, लेकिन ऐसा कवच लगा हुआ था कि राजा सिकंदर लोदी चरणों में गिर गए। जो मंत्र को जपता है तो बड़ा से बड़ा काम कर लेता है। ये मंत्र सुरक्षा कवच है। मन को पवित्र करने का सबसे उत्तम उपाय है प्रारंभिक। जब साधक साधना करता है, उससे जब आगे बढ़ता है, ऋषि मुनिगण कहते हैं कि मंत्र संबंधी रूप का ध्यान करना चाहिए, कि दूसरे लेयर का सुरक्षा गार्ड है। कोई बड़ा बड़ा कार्य अगर नहीं होता हो, गुरुमूर्ति का दर्शन अंदर में हो जाए तो परिणाम क्या होगा? बताता हूँ एक प्रसंग आप लोगों को। और तो परिणाम ये हुआ कि जो दूसरे लेयर का गार्ड है, ये क्या है? तो कहा कि मानस ध्यान है। मानस ध्यान के संबंध में एक बात बता रहा हूं मैं आपको। जो ठीक ठीक मानस ध्यान करता है, बड़ा से बड़ा कार्य उनका सहजता पूर्वक हो जाता है। कैसा है मानस ध्यान? महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, युधिष्ठिर जी महाराज के मन में हुआ कि अश्वमेध यज्ञ करना है। एक बार उन्होंने राष्ट्रीय यज्ञ किया, अब इस बार मन में हो रहा है कि मुझे अश्वमेध यज्ञ करना है। अश्वमेध यज्ञ ठीक से हो, इसके लिए क्या किया? भीम और अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण को निमंत्रण देने भेजे। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि उनको लेते ही आना। भगवान श्री कृष्ण को रथ पर बिठा करके भीम और अर्जुन आ ही रहे थे कि रास्ते में एक अंशुमान नाम करके राक्षस था, बहुत शक्तिशाली। तीनों को एक ही बाण पर उठाया और हस्तिनापुर में उठा के पटक दिया रथ से ही। अर्जुन तो घबरा गए। भीम कहता है, अर्जुन कहता है जाता हूं युद्ध करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण कहते कि देखो उससे तुम पार नहीं पाओगे, सक नहीं पाओगे, तुम हार जाओगे। उसी में कर्ण का पुत्र बैठा था, उसका नाम था वृषकेतु। वृषकेतु कहता है कि चाचा जी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं युद्ध करने जाऊं। युधिष्ठिर जी महाराज कहते कि तुम तो अभी बच्चा हो, बालक को कहाँ जाओगे? चाचा जी हैं तुम्हारे, जा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अरे वीर का पुत्र वीर होता है, जाने दीजिए। अब वृषकेतु को भेज दिया। अब वृषकेतु गया तो युद्ध नहीं करने लग गया।
एक चट्टान पर बैठ करके बड़े प्रेम से मानस ध्यान भगवान श्री कृष्ण का किया। वहां तो कुछ नहीं बोले, इन चट्टान पे बैठ करके खूब बढ़िया से मानस ध्यान कर लिया, हूबहू अपने अंदर में उगा लिया और प्रार्थना करते हैं कि मैं उस अंशुमान राक्षस को एक ही बाण में परास्त कर दूं। ध्यान करके उठे, ललकारा राक्षस को, एक ही बाण में उसको परास्त कर दिया और लौट के चले आए। मानस ध्यान में ये ताकत है, अगर ठीक ठीक अगर कर लेंगे तो दूसरे लेयर का सुरक्षा गार्ड है, संत महात्मागण कहते हैं। इसलिए मानस ध्यान बढ़िया से करना चाहिए। जो साधक ठीक ठीक मानस ध्यान करेंगे, उनके बिगड़े हुए काम भी सहजता पूर्वक आसानी से हो जाता है। मानस ध्यान में कोई ऐसा कार्य नहीं कि जो कि नहीं हो, बड़ा से बड़ा कार्य। कहीं कोई अगर आपका सुरक्षा नहीं करने वाला है, मानस ध्यान हो गया तो आपको कोई बाल बाका नहीं कर सकता। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा है, गुरु को सिर पर राखिए, चलिए अज्ञामा, कह कबीरता दास को तीन लोक भय ना। एक बार मैं सच्ची घटना बताता हूँ। मैं संजीव कुमार घोष जी का स्कूल टुंडी में है। उसमें मैं वहाँ रहता था, अकेले रहता था, तो उनका अलग से खुद दो तीन वो देख रेख करने वाला रहता था, बाउंड्री करने नहीं दे रहा था। तो बाउंड्री करवाया, तो बाउंड्री करने के लिए वो जो गांव का लोग था सबको आ गए। शाम में संजय बाबू भी थे, शाम में आ गए, सबके पास सामान था, चादर ढक ढक करके आए हुए थे। और उसमें जो एक बूढ़ा था, वो शिबू सोरेन जी का एक नंबर अपना आदमी था, और उससे सब कोई थर थर उस इलाका में डरते थे। उस समय करीब करीब, आज की बात है, 2005 की बात है ये, आज से लगभग 20 साल पहले की बात। अब संजीव को पकड़ करके ले जाने लगे, तो मैं के लिए जाने तो मैं नहीं दूंगा। उनकी दाढ़ी बड़ी बड़ी थी, तो इनकी दाढ़ी पकड़े और झमारे, तो वो बेचारे गिर गए। ये हिम्मत आया कहाँ से, जबकि वो लोग पूर्ण रूप से शस्त्र लेकर के था, पूरा गांव एक तरफ है, हम अकेले दो आदमी मात्र। जब गुरु बल होता है ना, सब बल फीका कर जाता है। फिर उसके बाद समझौता हम ही करवाए, फिर बाउंड्री हुआ। तो गुरु बल जब आपके जीवन में आएगा तो सब बल फीका पड़ जाएगा। संत महात्मागण कहते हैं, इसीलिए अपने जीवन में गुरु बल को अवश्य ही उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन आएगा कैसे ये? ऋषि मुनिगण कहते हैं कि जब बार बार चिंतन करते रहेंगे, चिंतन करते 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 स्वतः गुरु का दर्शन हो जाएगा, गुरु बल अपने अंदर में आने लग जाएगा। इसलिए हमारे गुरु ने कहा, गुरु बल तरु हो, गुरु बल तरना चाहिए। जिनके जीवन में गुरु बल रहता है वो बहुत कुछ कर लेता है। तो अंशुमान का मानस ध्यान ठीक हो गया, ये वृषकेतु का, तो अंशुमान मारे चला गया। लेकिन अर्जुन और भीम से नहीं हो पाता। तो ठीक उसी प्रकार से याद रखनी चाहिए हम लोगों को कि अगर जीवन में कुछ करना है, ये कोशिश करना चाहिए कि मानस ध्यान हम ठीक से करें। उसके बाद बारी आती दृष्टि योग। दृष्टि योग भी अवश्य अभ्यास करना चाहिए। दृष्टि योग अभ्यास करेंगे तो क्या होगा,
दृष्टि योग जिनकी जितनी दृष्टि टिकती है, अगर ठीक-ठीक दृष्टि टिकने लग जाए, उनको बहुत सुख भी लगेगा और साथ ही साथ वे दुनिया के अलग स्थिति बना लेंगे वो। जिनकी दृष्टि टिकती है, टिकने वाले व्यक्ति को सर्वप्रथम एक प्रकार का देवतुल्य हो जाता है। जो प्रकाश मंडल में चले गए तो देवतुल्य नहीं रहे, वो देवता स्वयं हो गए। इसीलिए प्रयास करना चाहिए हमारी दृष्टि टिके। दृष्टि पर खूब ध्यान देना चाहिए। कैसे दृष्टि टिकेगी? संत महात्मा की दृष्टि ऐसे टिकती है, जब सामने चलना हो, दोनों तरफ खाई हो, ध्यान दीजिएगा। बायां तरफ भी खाई हो, दायां तरफ भी खाई हो, अब बीच रास्ता हो। अब बताइए क्या करिएगा? उसी रास्ते पर चलना है, क्या करिएगा? इधर उधर देखेंगे तो गिर जाएंगे फट से आप। करना क्या पड़ेगा आपको? केवल सीधे उस रास्ता को देखना पड़ेगा। पतली रास्ता है, दोनों तरफ खाई है, और जहां कहीं इधर उधर देखेंगे तो गिर जाएंगे। जैसे कभी कभी बच्चे में रेल के पटरी पर अगर कोई चले होंगे तो देखे होंगे, दोनों तरफ देखेगा तो नहीं चल पाएगा। क्या करते हैं? पटरी को देख करके चलते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे गुरु कहते हैं, अगल बगल कहीं दृष्टि ना डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया मोरी नजर लागी। इस तरह से अगर ध्यान करेंगे तब दृष्टि टिकती है, और इधर उधर कहीं रखेगा तब नहीं होगा। एक सुई के नोक के बराबर इधर उधर दृष्टि होने से दृष्टि टिकती नहीं। इसीलिए ठीक सामने सामने देख करके चलेंगे तो गुरुदेव कहते हैं, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसिधाई हो। ज्योति मंडल में प्रवेश करेगा और परिणाम क्या होगा? संत महात्मा ने कहा परिणाम ये होगा, वो साधक आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि हमको देखना चाहिए। जैसे दृष्टि टिकेगी, प्रकाश मंडल में जाएंगे तो प्रकाश में कौन जाता है? पाप का पोट लेके कोई जाता नहीं है। पाप की गठरी सिर पर रख करके कोई जाने वाला नहीं होता है, पाप को छोड़ करके जाने वाला होता है, तभी वो प्रकाश मंडल में प्रवेश करता है, अन्यथा संभव नहीं है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि दो क्रिया किए तो पाप से आप अलग हो गए, तब दृष्टि आपकी टिकनी प्रारंभ हो गई, और दृष्टि टिकी तो स्वतः आप प्रकाश मंडल में गए तो देवतुल्य हो गए। संत महात्मा इस क्रिया को रोज करना चाहिए। जो नित्य दिन करेंगे उन्हीं का सारे पाप समाप्त होंगे। इसलिए आपने पाठ में सुना, यदि शैल समम पापम विस्तृणम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेना नान्यो भेद कदाचन। कई योजन तक पहाड़ के समान पाप फैला हुआ हो, वो भी ध्यान योग से नष्ट होता है। ध्यान करने से नहीं, ध्यान होने से नष्ट होता है, याद रखिएगा। ध्यान होगा तब नष्ट होगा, ध्यान पे बैठे तब तो नष्ट नहीं होगा, करना पड़ेगा। अभ्यास में खत्म पाप नहीं होता है, अभ्यास की पूर्णता में पाप खत्म होता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए हम लोग को रोज नित्य दिन ध्यानाभ्यास करना चाहिए। जो करेगा उनका यह लोक और परलोक दोनों सुख में होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। धन्यवाद।